तो यूरोपीय देशों का दोगलापन भारत का नुकसान करने की बजाय भारत का बहुत बड़ा फायदा करा बैठा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि यूरोपियन देशों ने भारत की तरक्की से परेशान होकर कई बार भारत की टांगें खींचने की कोशिश की है। लेकिन यह बात अब सच साबित हो चुकी है कि यूरोपीय देशों ने जितनी बार भारत की टांगें खींचने की कोशिश की है और भारत के प्रति दोगलापूर्ण रवैया अपनाया है, तब तब भारत को इन्हीं देशों के द्वारा काफी ज्यादा फायदा हुआ है। और हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे भारत के लोगों का सीना गर्व के मारे चौड़ा हो गया है। दरअसल ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, बल्कि यह खबर कई देशों के लिए चौंकाने वाली है, क्योंकि भारत का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है उसमें पिछले 5 सालों में कोई 100-200 या 500% नहीं, बल्कि 2,53,788% की ग्रोथ हुई है। जी हाँ दोस्तों, यह आंकड़ा आज से एक दिन पहले ही जारी किया गया और इस आंकड़े ने कई देशों की नींद उड़ाकर रख दिया, क्योंकि भारत के द्वारा यूरोपीय देशों में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट सेक्टर में इतनी ज्यादा ग्रोथ होना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यह वही यूरोपीय देश हैं जो पिछले कुछ सालों से अपने नियम कानून बार बार बदलकर भारत को यूरोपीय देशों में घुसने से रोकने के लिए कई कदम उठा चुके हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने यूरोपीय देशों के दोगलापन की धज्जियां उड़ाकर रख दिया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, यूरोपीय यूनियन 27 अमीर देशों का राजनीतिक और इकोनॉमिक समूह है, जो कि भारत के बिना तो नहीं रह सकता, लेकिन भारत के प्रति इनका दोगलापन भी किसी से छिपा नहीं है। इन देशों ने आपस में प्रशासनिक पार्टनरशिप किया है, जिससे यूरोपीय यूनियन के लगभग सभी देशों पर लागू होने वाले नियमों का पालन करते हैं। लेकिन एक तरफ जहां यूरोप के लगभग सभी देशों ने भारत की कई बार टांगें खींचने की कोशिश की है, वहीं यूरोपियन का ही एक देश है रूस, जो कि हमेशा भारत के साथ खड़ा उतरता है। ऐसे में रूस भारत के साथ अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहता है। और भारत रूस की दोस्ती दुनिया को पहली बार तब दिखी जब 2.5 साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसके कारण अमेरिका ने रूस पर कई सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसके कारण रूस का दूसरे देशों के साथ व्यापार ठप हो गया। यहां तक कि जो यूरोपीय यूनियन के अन्य देश हैं, वह खुद रूस के साथ अमेरिकी सैंक्शन के चलते व्यापार करने से डर रहे थे और ना तो कोई प्रोडक्ट रूस को एक्सपोर्ट करना चाहते थे और न ही खरीदने के लिए तैयार थे, जबकि इसके पहले लगभग सभी यूरोपीय देश रूस से ही कच्चे तेल को इंपोर्ट कर रहे थे। यहां तक कि इस समय रूस ने सस्ते दामों में कच्चा तेल ऑफर किया, फिर भी यह देश खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी उस समय भारत ने हिम्मत जुटाई और अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए रूस से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल को खरीदना शुरू किया, जिसके लिए भारत ने रूस को सीधे रुपए में पेमेंट किया, क्योंकि अमेरिकी सैंक्शन के चलते US डॉलर में व्यापार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। लेकिन जब भारत ने रूस से इस तरीके की कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदकर फायदा उठाना शुरू किया, तो इस समय यूरोपियन यूनियन के देशों ने भारत के खिलाफ अपना दोगलापन दिखाया और भारत को रोकने की कोशिश की और भारत पर आरोप लगाने की कोशिश की कि भारत युद्ध को बढ़ावा दे रहा है और रूस की मदद करके खुद इसका फायदा उठा रहा है। जबकि देखा जाए तो भारत ने हमेशा शांति का पक्ष लिया है। फिलहाल यूरोपीय देशों ने रूस के साथ तो व्यापार करना लगभग पूरी तरीके से ठप कर दिया, लेकिन इनका मेजर ट्रेड भारत के साथ शिफ्ट होने लगा, क्योंकि खाने पीने के प्रोडक्ट और कपड़ा से बने लगभग सभी प्रकार के प्रोडक्ट तो ऑलरेडी भारत के द्वारा यूरोप में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन जब इन देशों ने रूस से डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेना कम कर दिया, तो इसका भारत को बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि यूरोपीय देशों ने ज्यादातर डीजल और पेट्रोल की सप्लाई भारत से लेना शुरू कर दिया। भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिलना शुरू हो गए थे, इसलिए भारत के द्वारा यूरोपीय देशों को चीन और अमेरिका की अपेक्षा कॉम्पिटिटिव प्राइस में डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भेजा गया, जिससे अमेरिका और चीन के पेट्रोलियम इंडस्ट्री की धज्जियां उड़ गईं और धीरे धीरे यूरोपीय देश पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए भी
भारत पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि यह अपनी डिपेंडेंसी भारत से कम कर ही नहीं सकते। और आज के समय में भारत को यूरोपियन यूनियन के लगभग सभी कंट्रीज का एक बहुत बड़ा मार्केट एक्सेस मिल गया है, जहां भारत के द्वारा डीजल और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और इसका आंकड़ा हाल ही में जारी किया गया तो इसने सभी देशों की नींदें उड़ाकर रख दिया, क्योंकि भारत ने इस बीच जिस तरीके की विदेशी कूटनीति का इस्तेमाल किया है वह वाकई में तारीफ लायक है। क्योंकि साल 2018 के बाद से भारत ने यूरोपियन देशों में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट को बढ़ाना शुरू किया और पिछले 5-6 सालों में लगभग 2,53,788% की ग्रोथ रेट सामने आ रही है। और देखा जाए तो साल 2018-19 में टोटल पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट लगभग 9,000 टन के करीब ही था, जबकि पिछले साल तगड़ी छलांग लगाते हुए 24 मिलियन टन के करीब पहुंच गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आंकड़ा अभी भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि भारत को अभी भी रूस से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल मिल पा रहा है। और इसी बीच अन्य कई देश भी भारत को सस्ते दामों में क्रूड ऑयल ऑफर कर रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब, ओमान और ब्राजील जैसे देश शामिल है, जो कि भारत को क्रूड ऑयल ऑफर कर रहे हैं। और आपको बता दें कि भारत में काफी सारी रिफाइनरी मौजूद है, जिनमें जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो कि भारत में मौजूद है। और यह हर दिन लगभग 12,40,000 क्रूड ऑयल को रिफाइंड करके पेट्रोल, डीजल और अन्य उपयोगी ऑयल में बदल देती है, जो कि न सिर्फ भारत में उपयोग किया जाता है, बल्कि भारत की ऑयल रिफाइनिंग कंपनियों के द्वारा यूरोपीय देशों के साथ साथ भारत के द्वारा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव जैसे लगभग सभी पड़ोसी देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। जबकि देखा जाए तो भारत में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन भी नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग ऑयल रिफाइनिंग का हब बनकर बैठे हुए हैं। आज के समय में दुनिया में लगभग 100 से भी अधिक ऐसे देश हैं जहां पर भारत के द्वारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाता है, जिनमें से लगभग 16 या 17 तो केवल यूरोपीय देश है जो भारत के सामने हाथ फैलाए बैठे हैं। फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आई है, इसमें एक बात हैरान करने वाली भी है, और वह है पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करके भारत की होने वाली कमाई। क्योंकि देखा जाए तो पिछले साल 2024 के फाइनेंशियल ईयर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट करके होने वाली कमाई $20.5 बिलियन है, जबकि साल 2018-19 में भारत के द्वारा यूरोपीय देशों में बहुत ही कम मात्रा में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन उसी से केवल $5.9 बिलियन की कमाई हो रही थी। यानी कि देखा जाए तो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट तो भारत का काफी तेजी के साथ बढ़ा है, लेकिन भारत की कमाई में केवल 250% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, भारत ने कूटनीति का इस्तेमाल करके यूरोपीय देशों को अपने आप पर डिपेंडेंट बना लिया है, जिससे अब इसका फायदा आने वाले समय में हम लोग काफी ज्यादा उठाने वाले हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि यूरोपीय देश फिर से भारत को गिराने की कोशिश करेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।